a perfect astrological place where you can find solution of your problems with famous Astro Vastu consultant Nidhi Agrawal through many ways only on Vedic Seeds Astro Vastu. Additionally, on this Diwali you can also purchase beautiful cow dung diyas. You can also get these decoratives through online. नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। दिवाली का त्यौहार आ चुका है और जो दिवाली है ये खुशियां ये त्यौहार लेकर आता है। इस वक्त ये जानना ज़रूरी होता है कि जो दिवाली का जो विधि विधान है, पूजा का विधि विधान है, शुभ मुहूर्त है, वो क्या है, किस तरीके से हम पूजा करें, किस वक्त हमें पूजा करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ पंडित जी फतेहचंद भारद्वाज जी जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस बार जो दिवाली का शुभ मुहूर्त है वो किस वक्त रहेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले यही बताइए कि इस बार जो दिवाली है उसका शुभ मुहूर्त क्या है और जो पूजा का विधि विधान है वो क्या रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं, मंगलमय बधाई और सभी को ये मंगलमय हो, क्योंकि 2 साल से ये अवसर लोगों को मिल नहीं रहा है कि जिसको अच्छे से लोग उसमें उसको मना पाएँ। बहुत दबाव में लोग जो है उस त्यौहार को मना रहे हैं। कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, सभी व्यथित रहे। कोई अपने कारोबार से, किसी के घर में से किसी के जाने से, तो सब लोग जो है परेशान रहे। लेकिन इस बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबके घर में सुख शांति प्रदान करें सबसे पहले। और दीपावली की बात है तो दीपावली के 24 घंटे में 4 लग्न जो है 12 लग्न बदलते हैं, जिसमें 4 लग्न होते हैं जो सुबह एक 9 साढ़े 9 बजे के करीब, फिर एक 2-2:30 बजे के करीब आता है, शाम को 7 बजे और रात्रि को 12 बजे के करीब, 12-1 बजे के करीब जो वो लग्न आएगा उस स्थिर लग्न में ही लक्ष्मी जी की पूजा होगी। क्योंकि ये सतयुग में जिस समय से देवता इसको मानने लगे कि भगवान शयन करते हैं, तो भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। और दीपावली के ठीक 11 दिन बाद देवोत्थानी एकादशी आती है, जिसको हम देवोत्थानी बोलते हैं, जिसको बहुत से देवउठनी ग्यास भी कह देते हैं, देवोत्थानी एकादशी भी कह देते हैं। तो उससे 10 दिन पहले, जो 11 दिन पहले लक्ष्मी जी दीपावली वाले दिन जागती हैं पति से, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि वो पति से पहले उठे और पति के बाद में सोए। तो लक्ष्मी जी उस धर्म का पालन करती हैं और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा षोडशोपचार से, जिसमें पहले प्रार्थना है, आवाहन है, आसन है, पैर धोना है, अर्घ देना है, आचमन कराना है, स्नान कराना है, वस्त्र देना है, उपवस्त्र देना है, फिर उसके बाद गंध आदि हैं, इत्र आदि हैं। ये सभी वस्तुएं लेकर के, जिसमें चावल, रोली, मौली, फूल, पंचामृत, धूप, दीप, सभी वस्तुओं से लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और इनकी धन्वंतरी जी की और माता सरस्वती की, उनके साथ में पूजा करनी चाहिए। और उस दिन जो भी अपने जो बही खाते हैं उन पे उनकी पूजा लोग करते हैं। आज तो बही खाते हमारे बहुत से लैपटॉप या फ़ोनों में रह गए हैं, लेकिन उनके बही खाते जो होते थे वो जो पहले समय में, वो सब बही खाते भी रख करके वहाँ, और जो घर में जेवर होता था, घर में जो नगद पैसे होते थे, वो भी लक्ष्मी जी के आगे अर्पण करते थे कि ये आपके सामने जो हमारे पास आपने जो दे रखा है, हमने आपको अर्पण किया, अब आप इसमें वृद्धि करें कि साल भर ये बढ़ता रहे। जो अब दोबारा पूजा का जो अवसर आए तो उस दिन हम जो है आपकी पूजा और इससे भी अधिक ज़्यादा हम आपको समर्पित करके इस धन को
तब आपकी पूजा करें। जो पूजा का करने का जो मुहूर्त रहेगा वो समय किस रहेगा? मैं उसका समय बताया ना कि सुबह का समय रहेगा, एक तो 9 बजे के करीब, दूसरा 2-2:30 बजे के आसपास आएगा। तो स्थिर लगन जो है वो सब लोग, आज हम जो एक हमारी जो पत्रिका होती है उसमें हम टाइम लिखते हैं, उसमें हमने इतने बजे से इतने बजे तक का जो समय है वो पूरा लिखते हैं हम। और पंचांग में लिखा होता है, जो भी ब्राह्मण वहाँ जो आसपास रहते हैं वो सुबह 7:40 से 8:57 सुबह का, उसके बाद 1:45 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। और तीसरा जो समय रहेगा वो 6:18 से 8:15 बजे तक है। और रात्रि को जो रहेगा वो 10:30 बजे से लेकर के 12:45 बजे, यानी 12:47 तक रहेगा। ये लक्ष्मी जी की पूजा का निश्चित समय रहेगा, जिसमें स्थिर लगन में लक्ष्मी जी की पूजा होगी। जी, दिवाली के दिन कुछ खास संयोग या कुछ ऐसा बन रहा है कि इस दिवाली के दिन ये काम करें? योग तो हर बार बनते हैं। अब हमारे 27 नक्षत्र हैं, नक्षत्र के आ जाने से भी योग बनता है। कभी योग आ जाता है तो वो योग बनने से जैसे हमारे योग हैं, उन योग के अनुसार के आज हर्षण है, आज व्याध है, आज वृद्धि है, आज जो है व्यतिपात है, ऐसे योग को कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं आता है जिसमें योग ना बनता हो। इसलिए योग तो अवश्य बनता है। और शुभ योग जब हमें पूजा का और उनकी पूजा का, भगवान की पूजा का या हमारे जो देवता हैं उनकी पूजा का जब हमें अवसर मिलता है, वही समय हमारे लिए सबसे बड़ा योग होता है। बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। और हम तो कहते हैं कि हमारे जो लोग इससे बिछुड़ रहे हैं, जो भूल रहे हैं इसको, जो पीछे हटते जा रहे हैं कि अभी हमें दोस्तों के साथ में जाना है या वहाँ जाना है, सभी व्यक्तियों से, सभी नगर निवासियों से, सभी दर्शकों से मैं प्रार्थना करूँगा कि आप अपना समय निकाल करके जो लक्ष्मी पूजा का, कुबेर पूजा का या गोवर्धन पूजा का जो भी समय है, या देवोत्थानी एकादशी के दिन का जो पूजा का मुहूर्त जो समय है, उनको हम अवश्य करें। थोड़ा थोड़ा करें चाहे, लेकिन हम उसके लिए समय अवश्य निकालें। और समय निकाल करके हम देव पूजा को ना छोड़ें, क्योंकि इनसे हमको एक ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी पूजा अर्चना में और उनके ध्यान में, चिंतन में लगाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों। तो आप सुन रहे थे पंडित फतेहचंद भारद्वाज जी को, जिन्होंने बताया कि जो इस बार दिवाली का शुभ मुहूर्त है और पूजा का विधि विधान है वो क्या रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ।